तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फॉर्च्यून प्रोटोकॉल के बारे में। दोस्तों, काफी सारे लोगों के कई टाइम से मैसेज आ रहे थे कुछ दिनों से कि सर प्लीज फॉर्च्यून प्रोटोकॉल के बारे में वीडियो बनाइए। ये काफी वायरल हो रहा है प्रोजेक्ट। और आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे वेदर इट इज डिसेंट्रलाइज और नॉट। हम लोग डिस्कस करेंगे सेफ है कि नहीं है, कितना परसेंट सेफ है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अभी इसी टाइम अगर आपको इस तरीके का कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, सो डेट वो लोग जान पाए कि कौन सा प्रोजेक्ट सेफ है कौन सा नहीं, और किस तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। आज मैं काफी डीप रिसर्च किया इसके बारे में और डेफिनेटली आपको चीजें दिखाऊंगा भी, बिकॉज मैं हमेशा आपको कहता हूँ, मैं बात बोल के नहीं दोस्तों, ऑन स्क्रीन आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। एंड काफी सारे लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली हम लोग आज आपको दिखाएंगे। और जब चीजें सामने होती है तो बिलीव करना बनता है दोस्तों। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्च्यून प्रोटोकॉल है क्या। ठीक है, क्या चीजें करता है, थोड़ी सी बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बेसिक चीजें क्या है बेसिकली फॉर्च्यून में। आगे प्रेजेंटेशन को मतलब इस चीज को मैं बताने के लिए मैं यहाँ पे ये देखिए इन्होंने डिस्क्लेमर दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें बताई गई है अपनी पीपीटी के अंदर। तो फॉर्च्यून प्रोटोकॉल ने बोला है कि भैया लो एंट्री बैरियर है, $25 से स्टार्ट कर सकते हो, फुली ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है इस पे लगा हुआ, एडमिन का कोई कंट्रोल नहीं है। चीजों को ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई प्लान प्रेजेंटेशन आपको नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन चीजों में जाऊंगा, बेसिक चीजों में। 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% ब्लॉकचेन बेस्ड भी है, और विदाउट वेबसाइट के द्वारा काम करता है ये। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टलेस सिस्टम है, ग्लोबल कम्युनिटी है, ये सारी चीजें इसने बताई है। 100% कम्युनिटी ड्रिवन और 100% वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं तो सिर्फ ये चीज चेक करूंगा, बिकॉज मेरा ये मानना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अपन लोग सारी चीज पता कर सकते हैं। पीपीटी में तो जिसकी जो इच्छा वो दिखाए, पीपीटी में तो जिसकी जो कहानी सुनाने का मन करता है वो इंसान वो कहानी सुनाता है। और हर कंपनी की पीपीटीज बहुत अच्छी बनती है और हर कंपनी की स्टोरी एक बहुत अच्छी स्टोरी होती है। बट अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें। दोस्तों, जब मैं इसका कॉन्टेक्ट एड्रेस है बेसिकली, कॉन्टेक्ट एड्रेस है इसका। आपको चीजें इजी बनाने के लिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पे वो की गई है, मैंने कुछ चीजें निकाली हैं इसमें बेसिकली कि क्या क्या चीजें हैं। देखो, सबसे पहले आपको मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम लोग रीड कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ज्यादा चीजें इन्होंने नहीं दे रखी है। और इनका ऑल अगेन इनका जो मेन चीज है, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये भी वेरीफाइड नहीं है कहीं से। और एक चीज है, इन्होंने 2x का प्लान बनाया है, जो कि एक मतलब ज्यादा रिटर्न देने का कॉन्सेप्ट नहीं है। 2x का ये रिटर्न दे रहे हैं, कोई अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है या उस टाइम तक कुछ लोगों को रेफर कर देता है तो उसको 4x तक की, 3x 4x तक का लिमिट इन्हें दे देता है, मतलब वो पर्सन 4x तक कमा सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुछ नई चीजें करी। मार्केट में टोकन बेस्ड कंपनियां चल रही है, लॉन्ग टर्म से चल रही है, और डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज का टाइम चल रहा है, तो हर कोई आज के टाइम पे डिसेंट्रलाइज कंपनी करना चाह रहा है। ठीक है ना। तो अब बेसिकली क्या है, इन्होंने कुछ नई थीम पकड़ी कि भैया हम डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आते हैं, ब्लॉकचेन के अंदर आते हैं, हम टोकन लेके नहीं आएंगे। हालांकि रोड मैप में इनका टोकन लाना है, इन्होंने रोड मैप में मेंशन किया हम टोकन भी लेके आएंगे, एआई बोर्ड के थ्रू ट्रेडिंग भी करेंगे हम लोग, अलाना फलाना काफी सारी चीजें करेंगे। चलिए, अब मैं सबसे पहली चीज जो मैंने इनका प्लान प्रेजेंटेशन देखा, उसमें ये 1% का आरओआई दे रहे हैं डेली। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर आप फिक्स आरओआई नहीं दे सकते। अगर आपका प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है तो चीजों को समझिएगा। क्यों नहीं दे सकते वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली चीज, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कोई भी कंपनी अगर फिक्स आरओआई दे रही है तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन बिंग, क्योंकि लिक्विडिटी फ्लक्चुएट करती है। लिक्विडिटी फ्लक्चुएट करती है तो उसका यार्ड होता है, जो बेसिकली हम लोग बोलते हैं एपीआई। ठीक है, या हम लोग आरओआई उसको बोलते हैं। तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि लिक्विडिटी भी फ्लक्चुएशन होगी, कोई बेचेगा कोई खरीदेगा। ठीक है, ट्रेडिंग का फीस कटता है, प्लस माइनस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज। अगर आपका सिस्टम डिसेंट्रलाइज है तो एपीआई हमेशा सेम नहीं रहेगी। अगर कोई आपको फिक्स आरओआई दे रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर दे रहा है, तो अगेन वो एक रेड फ्लैग है, आप ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हो जाती है। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, कितने लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, किसी दिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया तो एपीआई थोड़ा सा कम हो जाती है। पर्टिकुलर पूल में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एपीआई कम हो जाती है, कुछ विड्रॉल्स आए एपीआई ज्यादा हो जाती है। अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग चीजें देखी जाती है। तो फिक्स आरओआई डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर नहीं होती, पहली चीज। ठीक है, कुछ चीजें मैंने भी चेक करी। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जब हम लोग डिसेंट्रलाइज किसी प्लेटफॉर्म को बोलते हैं तो सबसे पहले उसका ऑडिट स्कोर। तो मैं जब इसका ऑडिट देखने गया तो इसने कहीं भी अपना कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट नहीं कराया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज, मल्टी साइन ट्रेजरी। मल्टी साइन ट्रेजरी एक डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट होता है कि आप कोई भी चीज अपग्रेडेशन कर रहे हैं सिस्टम में, आपने इसका ऑनलाइन वोटिंग, डाउ वोटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है।
मल्टी साइन ट्रेजरी कौन है, मतलब कौन लोगों के पास ज्यादा होल्डिंग पावर है, और कौन, कोई भी चीज अपग्रेडेशन होता है अगर इस प्लान के अंदर, तो कौन लोग मल्टी साइन ट्रेजरी है। नो बडी नोज, कोई नहीं जानता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड नहीं है इनके, बेसिकली ऑडिट नहीं किया गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, इन्होंने अभी कहीं से कराया भी नहीं है। ये भी एक रेड फ्लैग है। अब कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऑलरेडी इसमें, क्योंकि कुछ ही टाइम पे 27 दिन हो रहे इस प्रोजेक्ट को, मार्केट में तहलका चल रहा है, काफी लोगों का मैसेज आया, तो डेफिनेटली मार्केट में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ चीजें समझनी है आपको, क्या चीजें समझनी है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में गए, स्मार्ट रीड कॉन्ट्रैक्ट में गए, तो यहाँ पे ऑनरशिप का तो इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन इन्होंने क्या किया, वेरीफाइड नहीं कर रखे अपने कॉन्ट्रैक्ट सोर्स को, ठीक है। यहाँ बूस्टर वूस्टर ये सारा इनकम, मतलब इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिए अपने, इतने सारे 44 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिए गए हैं, लेकिन उनका क्या है, वो रैंक पे, आरओआई पे ये वाले टोकन बनाए, मतलब जो मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो छुपा दिए गए। कहने को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बाकी के लिए छुपा दिए गए, ठीक है। डेली विड्रॉल एंड ऑल सारी चीजें, तो जब इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखी दिया, तो मैंने काफी सारी चीजें रिसर्च करने के बाद इनका कोडिंग पढ़ी, कोडिंग में बहुत सारी चीजें आई, ठीक है। मतलब अगर मैं वो इस वीडियो को बनाने लग जाऊं और आपको मैं कोडिंग रीड करके इनका बता दूं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको, पहले मैंने नोट किया हुआ था, बट मैंने सोचा आपको क्यों ना आपको चैट जीपीटी के थ्रू वो चीज दिखा दी जाए, ठीक है। तो सो डेट आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। एंड दोस्तों चलिए थोड़ा सा फॉर्च्यून प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ। ये आपको मैं शुरुआत करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाला है 80 का। अब हम लोग मेन मेन चीजों में डिस्कस करेंगे, ज्यादा कोई चीज डिस्कस नहीं करने वाले। सो बेसिकली जो फाइनल वर्डिक्ट का आया, जब मैंने इसका नॉर्मल चीजें करी, तो प्रोजेक्ट क्लेम करता है कि लिक्विडिटी लॉक है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है कि लिक्विडिटी लॉक का है। और लिक्विडिटी लॉक है तो भैया बर्निंग भी होनी चाहिए, तो लिक्विडिटी की जो बर्निंग हुई है वो कहाँ हुई है, कब हुई है, इसका कोई चीज क्लियर नहीं यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विजिबल भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट दिखाई नहीं रखा है, तो भैया हम लोग कैसे देखेंगे इस चीज को, ठीक है। अपना जो एडमिन है, एडमिन चेंज कर सकता है, रिस्क है इसमें, हर एक चीज को, विड्रॉल को फीस कर सकता है, फ्रीज कर सकता है, इसके पास पावर है, यूजर्स को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें इनके पास है, क्योंकि एडमिन का राइट इनके पास में पड़ा हुआ है। अब मैं आपको मेन चीजें बताता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको बताता हूँ, चीजों को समझिएगा, ठीक है। सो बेसिकली जब चीजें मैंने इसका डाला, तो इसमें एक चीज किया है जो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिडन एडमिन फंक्शन को हिडन किया गया है। आप अगर इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे क्या है कि एडमिन को 0 0 दिखाया गया है, कि मतलब एडमिन कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एडमिन कंट्रोल की जगह जो पावर दी गई है वो इसको दी गई है, पैनकेक रोटर को। देखो तभी होता है, आप हमेशा मैं बोलता हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा रीड कर रहे हैं। आजकल लोग डिसेंट्रलाइज के नाम से क्या करते हैं, कुछ चीजें ब्लॉकचेन में डाल देते हैं, कुछ चीजें डाली रहती है लेकिन छुपा देते हैं। तो आपको वो चीज रीड आउट करना आना चाहिए, जो बेसिक चीजें होती है, तो एडमिन का कंट्रोल इनके पास है, ठीक है। अब आप देखिएगा ये क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप देखो, इसके इस कोड का मतलब है, कोडिंग में पढ़ा हुआ है, जिसका मतलब है एडमिन कैन चेंज डेली अर्निंग, डेली अर्निंग चेंज कर सकता है भैया आपकी वो, ठीक है। पे आउट का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है एडमिन, एडमिन कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जो बूस्टर है आपका, बूस्टर भी चेंज किया जा सकता है किसी भी टाइम। डिसेंट्रलाइज मतलब चेंज नहीं किया जा सकता कोई भी चीजें, लेकिन यहाँ पे तो सब चीज चेंज की जा सकती है। एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन आपके विड्रॉल्स को कम कर सकता है, पे आउट के अंदर लिमिट लगा सकता है, ठीक है। मैनिपुलेट कर सकता है आपकी रैंक को, आपके रिवॉर्ड को। अभी ये आप बताइए, ये सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। एडमिन कैन रिड्यूस मैक्सिमम विड्रॉल्स, आपका डेली लिमिट विड्रॉल्स, लिक्विडिटी को ट्रैप कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, द कॉन्ट्रैक्ट कैन पॉइंट टू अ कंप्लीटली डिफरेंट पैनकेक स्वैप V3 लिक्विडिटी पोजिशन, मीनिंग मतलब लिक्विडिटी बैकिंग कैन बी स्वैप, जो लिक्विडिटी है इसको स्वैप किया जा सकता है किसी भी टाइम पे, मैनिपुलेट किया जा सकता है इसकी लिक्विडिटी को। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो आप चीजें समझ सकते हो कि किस लेवल पे काम हो रहा है। ये देखिए, फेक डिसेंट्रलाइजेशन वाया रिनाउंस ऑनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेक डिसेंट्रलाइजेशन बताया जा रहा है, क्या चीज दिखा के कि ऑनरशिप रिनाउंस है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, ऑनरशिप रिनाउंस मतलब ये नहीं होता कि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है। बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हाइड कर दिए जाते, छुपा दिए जाते, लेकिन भैया कोडिंग में तो आपको दिख जाएगा सारी चीजें, कोडिंग से आप नहीं छुप सकते। तो डिसेंट्रलाइज, देखिए ये प्रोजेक्ट आपको डिसेंट्रलाइज दिख रहा है, बट ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। क्यों नहीं है? द रियल पावर इज नॉट एडमिन, एडमिन रियल पावर नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, एडमिन के राइट हटा के कहां डाल दिए गए हैं, एडमिन के राइट हटा के इस पे डाल दिए गए, पैनकेक राउटर के अंदर। अब ये गेम खेलेगा जो करे, मतलब आपको आगे की पिक्चर कुछ और दिखाई गई है, पीछे कुछ और चल रहा है बैकएंड।
ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, ये आपकी आरओआई चेंज कर सकता है, फंड को निकाल सकता है, लिमिट ऊपर नीचे कर सकता है, लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, ये हर कोई कर सकता है। तो ऑनरशिप अनाउंसमेंट नहीं हुआ है भैया, ये सिर्फ बताया जा रहा है, पीछे से गेम किया किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। लास्ट वर्डिक, ऑनर रिनाउंस्ड पॉसिबल है, बिल्कुल है। रियल कंट्रोल रिमूव्ड, नो, कंट्रोल रिमूव नहीं किया है। हिडन कंट्रोलर एग्जिस्ट है, बिल्कुल करता है, इसमें पैसा निकाला जा सकता है, फंक्शन अवेलेबल है इनकी कोडिंग में। आरओआई को ऊपर नीचे किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इन्होंने बोला हुआ है, इनकी कोडिंग में दिखा रहा है। लिक्विडिटी कंट्रोल की जा सकती है, बोल रहे हैं करेंगे भैया। फुली डिसेंट्रलाइज है, नहीं है, जब इतनी सारी चीजें कर रहे हो तो हर एक चीज, विड्रॉल को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जो कि एक डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर नहीं होता। आप देखो रग पुल का बहुत रेड साइन यहाँ पे मिल रहा है, सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल हाई है, सेंट्रलाइज ही प्रोजेक्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि आपका मैसेज आया था कि सर इसके बारे में वीडियो बनाइए, तो मैंने आपको दिखा दिया चीजें। डेफिनेटली मैंने इस चीज पे काफी टाइम दिया, तो मैं चाहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सो डेट ये उन लोगों तक पहुंच पाए जो कहीं ना कहीं अपने पैसे लगाने से पहले इस वीडियो तक पहुंच जाए, इस वीडियो को देखे, सो डेट उनका पैसा कहीं गलत जगह ना लगे। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको चीजें देखनी पड़ेगी। डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से बहुत सारे स्कैम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड कंपनीज मार्केट के अंदर आई हैं, चाहे वो टोकन के नाम से आ गए, चाहे किसी नाम के आ गई। तो इन चीजों से बचे। और डेफिनेटली अगर आप जेन्युइन प्रोजेक्ट देख रहे हैं, देखिए मैं अपने प्रोजेक्ट को अभी तक मैंने प्रमोशन नहीं किया, और डेफिनेटली मैं अभी करूंगा भी नहीं, बहुत जल्दी करने वाला हूं, बट यस, अभी नहीं करने वाला। अगेन कहना चाहूंगा, अगर डिसेंट्रलाइजेशन का आप रियल प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं, डेफिनेटली दोस्तों, लाइफ टाइम कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जिनमें आप काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप मेरे को यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, चैट आपका चैटिंग के अंदर, मैसेज के अंदर आपको वहां पे मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप उस ग्रुप के अंदर आ सकते हैं, उस ग्रुप के अंदर एंटर कर सकते हैं, वहां पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि उसका एनालिसिस किया जाए, डेफिनेटली हम लोग एनालाइज करेंगे। दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है ना, आज का दौर मोटिवेशन का नहीं है, आंख बंद करके चलने का नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी यूज करके ही पैसा निवेश करिए और काम करिए। आंख बंद करके अंधभक्त बन के किसी भी कंपनी में काम नहीं करना, अपने को हर एक चीज देख के। बाकी दोस्तों, मैंने आपका एनालाइज कर दिया है फॉर्चून प्रोटोकॉल को, बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप निवेश करते हैं तो उससे पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा, हर एक लेवल पे, सिर्फ किसी के विश्वास पे कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट में यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को उनका पैसा बच जाए, उनका पैसा कहीं गलत जगह ना लगे। ये सेवा भी एक सेवा है कि आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।